फोर्ब्स की पत्रिका की सूची में अदानी दुनिया के अमीरों में तीसरे नंबर पर थे, अब फिसलकर 16वें नंबर पर आ गए हैं। Politician Modi and businessman Adani have made a fairy tale career in lockstep. हिंदी में कुछ ऐसा कहा जा सकता है, राजनेता मोदी और बिजनेसमैन अदानी ने कदम से कदम मिलाते हुए किसी परी कथा की तरह अपना करियर बनाया है। आहा, क्या बात है। मीडिया की अलग अलग रिपोर्ट के अनुसार करीब एक सप्ताह में अदानी ग्रुप के शेयरों के भाव में 80 से 100 अरब डॉलर की गिरावट आई है, मगर उससे भी बड़ा झटका कुछ और है। भारत पर हमला कहा गया, मगर भारत तो अदानी के पीछे एकजुट नजर नहीं आ रहा है। अदानी अगर मेरी बात मान सकते हैं तो उन्हें अब बता देना चाहिए कि किस किस पार्टी को कितना कितना चंदा दिया है। आज के वीडियो में गौतम अदानी कॉरपोरेट सूट में नजर नहीं आए, बल्कि कुर्ता पजामा और बंडी में दिखे। वे सूट बूट वाले उद्योगपति की तरह कैमरे पर नहीं आए। कुछ दिन पहले 2 टीवी चैनलों को इंटरव्यू दिया, तब अदानी सूट बूट में नजर आए, एक सफल उद्योगपति की तरह नजर आ रहे थे, मगर आज कुर्ता पाजामा पहने हुए थे। गौतम अदानी ने अपने बयान के अंत में जय हिंद कहा है। उनके वीडियो में तिरंगा नजर नहीं आया, जबकि उनके सीएफओ ने जब पहला वीडियो जारी किया तब साइड में तिरंगा था, जिसकी बहुत आलोचना हुई। ऐसा लग रहा है कि बयान देने के बाद उसे सही करने की भी प्रक्रिया साथ साथ चल रही है। जिस तरह से मैं YouTube वीडियो में गलती होने के बाद सही करने की प्रक्रिया का पता लगाता रहता हूं, लगता है अदानी समूह भी इस प्रक्रिया से गुजर रहा है। दुनिया के 2 बड़े बैंकरों ने अदानी ग्रुप के बॉन्ड को मान्यता नहीं देने की घोषणा की। यह केवल अदानी ग्रुप के लिए झटका नहीं है, बल्कि भारत के कॉरपोरेट गवर्नेंस की साख को भी गहरा धक्का पहुंचाता है। यह ज्यूरिख में क्रेडिट सुइस का मुख्यालय है। यह एक बल्ज ब्रैकेट बैंक कहा जाता है। इस तरह के बैंक दुनिया के सबसे चुनिंदा बड़े बैंक हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अरबों खरबों का निवेश करते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोग और कंपनियां इनके क्लाइंट होते हैं। इन बैंकों के नाम आप जानते हैं, डॉयश बैंक, मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका इत्यादि इत्यादि। क्रेडिट स्विस भी ऐसा ही एक नामचीन बैंक है जो दुनिया भर में अरबों डॉलर का निवेश करता है। हाल के वर्षों में क्रेडिट स्विस ने कई रिस्की बेट्स लगाई हैं और निवेशकों का पैसा डुबाया भी है। जैसे ग्रीनसिल कैपिटल में $10 बिलियन का निवेश किया और कंपनी 2021 में दिवालिया हो गई। इसी तरह आर्केगोस कैपिटल मैनेजमेंट जब 2021 में क्रैश कर गई, तब क्रेडिट स्विस ने $5.5 बिलियन का नुकसान उठाया। इसी सब के चलते क्रेडिट स्विस की मार्केट वैल्यू पिछले कुछ वर्षों में कमजोर भी हुई है। क्रेडिट स्विस ने पिछले साल नवंबर में 2025 तक 9,000 लोगों को नौकरियों से निकालने की घोषणा की है। तो क्या इन अनुभवों को देखते हुए क्रेडिट स्विस ने तय किया है कि अदानी समूह के बॉन्ड के बदले लोन नहीं देना है? यह कोई साधारण खबर तो नहीं थी। इसके आते ही हाहाकार मच गया। आज एक और खबर आई है। रॉयटर्स ने लिखा है कि उन्होंने खुद यह मेमो देखा नहीं है, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि उसमें लिखा है कि बैंक वो अदानी ग्रुप द्वारा जारी की गई सभी सिक्योरिटीज की लेंडिंग वैल्यू को त्वरित रूप से हटा रहा है। यह भी लिखा है कि बैंक के अनुमान के मुताबिक इसका उसके मार्जिन लेंडिंग पोर्टफोलियो पर सीमित असर पड़ेगा। सूत्रों के हवाले से आने वाली खबरों को सतर्कता के साथ देखा जाना चाहिए। बात यहां साख की है। अगर क्रेडिट स्विस और सिटी बैंक इस तरह के कदम उठा रहे हैं तो भारत की छवि पर भी सवाल उठ रहा है। अगर भारत की सेबी ने जांच की होती, सार्वजनिक रूप से कहा होता, तो दुनिया को भरोसा होता कि भारत फ्रॉड के आरोपों को गंभीरता से ले रहा है। ये सभी स्विट्जरलैंड में छपने वाले अखबारों की तस्वीरें हैं। यहां 3 आधिकारिक भाषाएं हैं, फ्रेंच, जर्मन और इटालियन। जर्मनी में छपने वाला अखबार यहां काफी बड़ा है। नाम है नॉय जुर्खर ज़ॉइतुंग। 20 मिनटन भी काफी पढ़ा जाता है। इन पन्नों पर अदानी की खबरें हैं। एक और जर्मन अखबार टागेस अंटजाइगर की हेडलाइन है कि एक सप्ताह में $32 अरब करीब हो गए, लेकिन अब फाइट बैक कर रहे हैं। अंटजाइगर ने बेहद साहित्यिक अंदाज में मोदी और अदानी के संबंधों के बारे में लिखा है। अंग्रेजी का वाक्य इस तरह से है, Politician Modi and businessman Adani have made a fairy tale career in lockstep. हिंदी में कुछ ऐसा कहा जा सकता है, राजनेता मोदी और बिजनेसमैन
अदानी ने कदम से कदम मिलाते हुए किसी परी कथा की तरह अपना करियर बनाया है। आहा, क्या बात है। फोर्ब्स की पत्रिका की सूची में अदानी दुनिया के अमीरों में तीसरे नंबर पर थे, अब फिसलकर 16वें नंबर पर आ गए हैं। आप इन्हें जानते होंगे, माधवी पुरी बुच, सेबी की पहली महिला प्रमुख। 2022 में इनके प्रमुख बनते ही अखबारों की हेडलाइन रंग गई कि सेबी में कोई क्रांतिकारी बदलाव हो गया है। होना भी चाहिए था, शेयर बाजार के शीर्ष पर कोई महिला पहुंची हैं, यह बदलाव तो है ही। हालांकि निफ्टी की पूर्व सीईओ चित्रा रामाकृष्णन तो पिछले साल से जेल में हैं, लेकिन आज सेबी के सामने 21वीं सदी की सबसे बड़ी घटना है। मगर 8 दिन में यह संस्था सार्वजनिक रूप से भारत के निवेशकों को भरोसा नहीं दिला सकी। ऑफ रिकॉर्ड तो खबरें आ रही हैं कि सेबी ने जानकारी लेनी शुरू कर दी है, जांच वगैरह शुरू कर दी है, मगर ऑन रिकॉर्ड या सार्वजनिक रूप से सेबी ने कुछ नहीं कहा है। आखिर सेबी को कितना वक्त चाहिए? 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, आज 2 फरवरी है। यह हाल है भारत की इस नियामक संस्था का। इसे एक और रिपोर्ट छापी है कि भारतीय स्टेट बैंक ने अदानी को $2.6 बिलियन यानी 21,000 करोड़ से भी अधिक रुपया लोन में दिया है, जो कि नियमों के तहत तय की गई राशि का करीब आधा है। एसबीआई के कॉरपोरेट बैंकिंग के एमडी स्वामीनाथन जे ने भी कुछ दिन पहले यही बयान दिया था। पर अगर यह खबर सच है तो एक सवाल भी है। एसबीआई एक ही समूह को लोन देती है, फिर जिसे लोन देती है उसमें निवेश भी करती है, तो क्या यह हितों का टकराव नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? यह सवाल हम बाजार के विद्वानों पर छोड़ते हैं। गोदी मीडिया के पास अब पत्रकारिता का कौशल भी नहीं रहा। कितनी शर्म की बात है, इतने सारे अखबार और संपादकों के रहते हुए अमेरिका का कोई एक बंदा एंडरसन अदानी समूह पर 100 पन्नों की रिपोर्ट जारी करता है और बाजार में कोहराम मच जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत के पौरंजय गुहा ठाकुरता, रवि नायर, नेहा मसीह जैसे पत्रकारों ने अदानी समूह को लेकर खबरें नहीं की, मगर भारत का डब्बू और दब्बू बन चुका गोदी मीडिया उन खबरों को हाथ लगाने से कांपता था। बड़े बड़े पत्रकार, एंकर ट्वीट करने से डरा करते थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अदानी समूह के चीनी नागरिक से कथित रूप से कारोबारी रिश्ते की बात छपी है। इसे लेकर कोई गोदी मीडिया चीख नहीं रहा है। काश हिंडनबर्ग ने चीनी कारोबारी के रिश्ते को विपक्ष के किसी नेता से जोड़ दिया होता, सब कुछ अपने आप होने लग जाता।